अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, ढेर सारी नेमतें, रहमतें, बरकतें, हलाल वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन। आपको अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, सबकी खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती दे, आमीन। तंदुरुस्ती से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। तो जी ये है ईद का दूसरे दिन का व्लॉग है ये। मैं उठी थी तो मैंने कहा आज जो है ना हम बनाते हैं डोसा। मैं बैटर ऑलरेडी लाया हुआ था, तो मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि मामा को ना पसंद है मेरी को डोसा ना। तो मैंने कहा चलो आज ब्रेकफ़ास्ट में जो है ना हम लोग ये करते हैं। आयशा भी घर थी और अहमद का जो है ना वो सेकंड डे ऑफ नहीं था, वो काम पे चले गए हुए थे और उनको एक ही छुट्टी थी बस ईद वाले दिन की ही। तो फिर मैं, मामा और आयशा ही थे घर पे, तो मैंने कहा चलो यही बनाती हूँ, एन्जॉय करते हैं। तो मैं ये जो है ना चटनी की तैयारी कर रही थी। मैं बनाती हूँ पुदीने और धनिये के साथ, ये ग्रीन वाली बनती है, ग्रीन कोकोनट चटनी ना। व्हाइट वाली भी नॉर्मल भी बना सकते हैं। इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट मैं फ्रेश ले आई थी, नेस्टो गई थी ना जब, तो फ्रेश कोकोनट लेके आई थी। साथ में वो भी लेके आई थी डोसा का बैटर, इडली डोसा का जो बैटर होता है। तो आपने हैंड बंच फुल जो होता है ना, हाथ पूरा भरा भरा हुआ, आपने धनिया लेना है, पुदीना लेना है, 2 हरी मिर्ची ले लेनी है, एक जो है ना 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, और साथ में जो है ना आपने 1 कप जो है ना, या 1.5 कप या 2 कप भी ले सकते हैं, वो आपने डेसिकेटेड कोकोनट जो है ना वो शामिल कर देनी है। और 1 चम्मच जो है ना चने की दाल, वो थोड़ी सी आपने पैन में भून के वो शामिल करनी है। इसमें इमली भी डालते हैं लेकिन मैं इमली नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। आप अगर व्हाइट बनाना चाहते हैं तो धनिया और पुदीना जो है ना वो निकाल दें, और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया आप शामिल करें, ठीक है, जैसे 1 टीस्पून हो गया या 1 टेबलस्पून हो गया। फिर इसके तड़के के लिए मैंने पैन में ले ली थी राई, अच्छी खासी राई डाल दी थी मैंने। तो फिर 2 जो है वो बटन चिली ले लें या बड़ी वाली रेड चिलीज ले लें, मैंने वो ले ली थी। और साथ में जो है ना वो पूरा भर के हाथ जो है ना वो हमने करी पत्ता शामिल करना है। तो ये इसका बड़ा मज़ेदार सा तड़का बन जाता है। करी पत्ता आपने ज़रा अच्छा डालना है, जेनरस अमाउंट, क्योंकि उसी की खुशबू आती है इसमें और उसी का ही जो है ना मज़ा आता है इस चटनी में। अगर आप करी पत्ता डालने में कंजूसी करेंगे ना तो आपको वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो रेस्टोरेंट्स पे डोसे का टेस्ट आता है। ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जिनकी ये रेसिपी की डिश है इंडिया में, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत मज़ेदार बनाते हैं, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स में बहुत मज़ेदार मिलता है मसाला डोसा। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और ये आप डाइट में आराम से खा सकते हैं। डोसा जो है आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, इनफैक्ट आप इसको सालन के साथ भी ले सकते हैं। चिकन का सालन है या गोश्त का है, उसके साथ बहुत ये टेस्टी होता है। तो ये मैं पैकेट लेके आई हुई थी, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैंने अपने रूममेट को देखा था, वो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो डाल के बैटर जितना चाहिए होता था और उसमें थोड़ा सा जो है ना वो पानी शामिल करती थी, उसकी कंसिस्टेंसी को ना थोड़ा सा पतला करने के लिए। तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, फिर उसमें जो है ना मैंने पानी डाल दिया था, जो है ना वो अच्छा ये नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है, ठीक है, वो बस केटल में पड़ा हुआ था तो मैंने वो यूज़ कर लिया था। तो बस इसको डाल के बैटर जो है उसको हल्का सा पतला कर लेना है। फिर आपने जो अपना ग्रिडल पैन है ना, तवा है या कुछ भी, उसको अच्छा गर्म करना है। उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाल के उसको साफ़ करना है, फिर तेल लगा के हल्का सा उसको साफ़ कर लेना है और ऊपर जो है ना आपने डोसा बैटर डालना है और उसको फैलाते जाना है। अगर आपका पैन गर्म नहीं होगा तो ये इकट्ठा हो जाता है, वो बड़ा बुरा बन जाता है। तो इस तरह से जो है ना वो हम फैलाते गए। मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था पहली बार में तो मेरे साइडों से जो टूट गया है। तो आप एहतियात कीजिएगा, थोड़ा सा कम ही डालें ताकि वो सही बने। तो इस तरह से करके ना मैंने सारे डोसे रेडी कर लिए थे। ऊपर से जो है ना थोड़ा सा ऑयल भी ड्रिजल करना होता है, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल ऑयली नहीं होते ये। आप चाहें तो ना भी करें, इट्स योर चॉइस। और मैं इनको पलटती हूँ, आप नहीं भी चाहें तो नहीं भी पलट सकते हैं। तो मैंने जो है ना वो 2-2 सबके लिए रेडी किए थे डोसे, और साथ में जो है ये चटनी डाली थी, और ये तो बेहतरीन ज़बरदस्त जो है ना वो बन गए थे। पहले मैंने सोचा कि मैं ना आलू बना लेती हूँ, मसाला भी बना लेती हूँ साथ में, लेकिन फिर मैंने कहा रहने दो, अम्मा को भी शुगर है और हमने भी बड़ी बदपरेजी की हुई है ईद के दिनों में, तो ये रहने ही देते हैं। तो मैंने बस चटनी बनाई थी, लेकिन मामा ने बड़ा एंजॉय किया, मैंने भी, आयशा ने भी, साथ में हमने चाय बनाई थी और बहुत ही ये लाइट सा रिफ्रेशिंग सा जो है ना ये डोसा जो है हमने खाया था, एंजॉय किया ब्रेकफास्ट में। अहमद जब काम से आए थे तो उस टाइम पे फिर उन्होंने जो है ना, मैंने उनको थोड़ा सा जो है ना वो नेक्स्ट डे मैंने गोश्त के साथ उनको बना के दिया था। उस दिन तो हम जब अहमद ये काम से आए थे तो हम लोग चले गए थे अहमद की फूफो के घर, उनको ईद मिलनी थी और वो भी शारजा में ही रहती हैं। तो अहमद ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि आप जल्दी से रेडी हो जाएं, 5 बजे तक हमने निकलना है। तो मैंने अहमद के कपड़े प्रेस कर दिए थे, अपने भी सोए, फिर मैं रेडी हो गई थी। मैं तो थोड़ा लेट ही हो गई थी, काम करते करते, फिनिश करते करते। फिर मैं नहाई, फिर मेरा देवर और मेरी जो बड़ी नंद है वो हमें पिक करने आए हुए थे, हम लोग सब साथ मिल के जो जा रहे थे। तो हम लोग फिर वहाँ गए उनके घर, वहाँ बैठे थोड़ी देर, मज़ा आया, चाय वगैरह पी, ईद मिले, उन्होंने भी चाय रखी, मिठाई रखी आगे। यही चीज़ें होती हैं ईद के दिनों में, आपको पता है।
तो वो भी शारजा में ही रहते हैं, लेकिन अंदरून करके ना कोई वो एरिया, मैं भूल गई हूँ एरिया का नाम। तो वो विला में रहते हैं माशाल्लाह, और वो फिर उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। नॉर्मल डेज में तो पता है मुलाकात नहीं होती, बस ईद के दिनों में होता है कि बड़े जो है उनकी दुआएं चाहिए होती हैं, और सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। फिर जी ये फिर हम आपको लिफ्ट में नजर आए हैं। हम लोग, मैं और अहमद तो तैयार थे, फिर अहमद ने रास्ते में ही प्रोग्राम बना लिया। अहमद कहते हैं कि हम लोग चलते हैं बाहर डिनर करने, तो हम लोग करते हैं बुफे करने चलते हैं। तो हम जब घर आए तो मामा और आयशा बैठे हुए थे। आयशा बल्कि खाने की तैयारी कर रही थी, तो हमने कहा रुक जाओ मत खाओ, हम सब जा रहे हैं बाहर। तो फिर आयशा भी रेडी हुई, मामा भी रेडी हुई, मैं और अहमद पहले ही रेडी थे। तो फिर हम लोग निकल गए। हम लोग जी, हमने पहले सोचा कहाँ जाएं, पहले कहा हमने नायाब हांडी जाते हैं, वहाँ पे हमें टेबल नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं थी, फुली बुक था। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम जो है ना नवाब रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वो भी हमारा, इट्स ऑल्सो वन ऑफ आवर फेवरेट्स। उधर का खाना भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो ये जी हम पहुंच गए थे नवाब, बहुत अच्छा एम्बियंस है इनका, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। आपको याद होगा हम लोग सैरी में भी गए थे सैरी करने के लिए ना। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना इनका बफे होता है, नीचे जो है ना अगर आप वैसे जाएं तो आपने खाना ऑर्डर करना। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो बैठ गए थे। उसके बाद जो है वो खाना वगैरह जो है ना हमने ज़ाहिर है दूध के लेना होता है, तो ड्रिंक्स भी उनने दिए थे, इस बार कॉम्प्लीमेंट्री थे। बहुत सारा ये सैलड बार, इनका सैलड बार बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत मज़े मज़े के सैलड्स होते हैं, हर तरह के, आप मीठा भी, दूसरा भी, स्नैक्स भी रखे होते हैं। फिर मामा भी आ गई थी, मैंने कहा मैं और अहमद लेके आते, फिर आप लोग चले जाना। तो मामा और आयशा भी पीछे पीछे आ गए थे। तो पहले हमने सैलड से ही शुरू किया, और मैंने तो अपनी अच्छी खासी प्लेट भरी हुई थी सैलड से। मैंने कहा पहले सैलड ज़्यादा खा लेती हूँ, ताकि बाद में जो है ना मुझे थोड़ा सा कम खाना पड़े। ये देखिए मैंने सारे सैलड लिए हुए थे, हर तरह के, दही फुल्की भी ली थी मैंने, आयशा ने भी सैलड, हम सब ने पहले जो है ना पहला राउंड हमारा जो है ना वो सैलड्स का ही था, और बहुत रिफ्रेशिंग थे, बहुत मज़ेदार थे। ये रशियन सैलड मैंने सबसे पहले ट्राई किया था, विच वॉज सो सो डिलिशियस एंड टेम्पटिंग। और ये दही फुल्की अहमद नहीं खाते, लेकिन मैंने उनको चखाई थी, बहुत ही लजीज थी, ये बहुत मज़ेदार, पता नहीं क्या मसाला डाला हुआ था अंदर, बहुत थिक, बहुत रिफ्रेशिंग थी, ऐसी घर पे नहीं बनती। ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दिया था उन्होंने, आई थिंक ये मिंट मार्गरीटा या इस तरह कुछ था, बहुत ही, या फिर मोइतो था, आई डोंट नो, लेकिन बहुत टेस्टी था। मैंने एक जो है ना वो स्प्रिंग रोल भी लिया हाफ, बहुत मज़ेदार था। और फिर बस ये हम अहमद, पता नहीं इधर अहमद ने क्या कहा था, बहुत हंसी आई थी, लेकिन हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, उतना रश नहीं था। फिर मेरी मामा ने सही किया, वो एक ही बार में ना सब कुछ डाल के ले आई। वो कहती है मैं बार बार नहीं जा सकूंगी, तो वो फिर सब कुछ ले आई थी। आयशा जो है वो थोड़ा सा डाल के ले आई थी। फिर मैं और अहमद गए, मैंने कहा चलो हम चलते हैं, हम दिखाते भी हैं क्या क्या सब कुछ था उधर। बिरयानी थी, फ्राइड राइस थे, दाल चावल थे, साथ में कीमा था, दाल माश थी, मखनी दाल माश थी, इस तरह ना उनने लिखा हुआ था। फिर ये चाइनीज़ में फ्राइड राइस थे, और काशू चिकन था। काशू चिकन बहुत ही टेस्टी था, इट वाज रियली रियली डिलिशियस। साथ में जो है ना वो हलीम भी थी, बारबेक्यू में जो है वो मटन कबाब, चिकन सीख कबाब थे, नान थे, और रोटियां थी। ये दाल चावल भी रखे हुए थे उन्होंने, लेकिन दाल चावल बहुत कम लोगों ने लिए। ये चिकन हांडी और साथ में मटन हांडी, हलीम भी थी, सब कुछ। और ये जो है ना मंदी वाले चावल भी थे सारे, सूप्स भी थे, हॉट एंड सावर सूप और दूसरा चिकन सूप आई थी। तो सूप्स वगैरह तो हम नहीं लेते, तो मैं अपनी प्लेट में ना एक एक चमची जितना सालन थोड़ा थोड़ा डाल के ना जो जो मुझे खाना था वो मैं ले आई थी। चावल मैंने बस ये वाले जो है ना यही ट्राई किए थे, ना मैंने बिरयानी ली थी, ना मैंने कोई और पुलाव लिया था, कुछ भी नहीं खाया था, तो बस ये खाए थे। फिर जो है ना ये रेड सॉस पास्ता मैंने एक चम्मच लिया था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये बहुत ही ना इसमें टमाटो ही था, बहुत ऐसे खट्टा खट्टा था टेस्ट था इसका। तो मैंने कहा ये नहीं अच्छा। व्हाइट सॉस पास्ता जो मैंने लिया था वो ठीक है, वो बेहतर था, लेकिन मेरी प्लेट में सब कुछ वो खिचड़ी बना हुआ था, तो मुझे उसका पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं आया। एक मुझे ना चिकन कबाब से मटन कबाब ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत रिफ्रेशिंग थे। नान का मैंने सिर्फ एक पीस लिया था, और मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो चीज़ों के साथ खा लिया था। इसके बाद जो है ना मैं राउंड 2 के लिए नहीं गई थी, ये मेरा ही राउंड 2 था, आई मीन 3 के लिए नहीं गई थी, मैं इधर ही ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा मैं इतना नहीं खा सकती, बस इतना ही काफ़ी है, मैं और नहीं लूँगी। उसके बाद फिर मैं मीठे में गई थी, उम्मे अली था, गरम गरम गुलाब जामुन, फिरनी थी, कस्टर्ड था, पुडिंग्स थी, जेली, केक्स डिफरेंट तरह के थे, कप केक्स भी थे, चॉकलेट्स वाली पुडिंग भी थी। ये अहमद का राउंड 3 चल रहा था, वो कहते हैं मैं काबुल पुलाव और थोड़ा सा वो मटन लिया था। ये बड़े क्यूट छोटे छोटे डिजर्ट कप्स थे, बड़े मजेदार। ये आई थिंक मूस टाइप थी, व्हाइट वाली कप मुझे इतना वो ऐसे वैसे विप क्रीम नहीं होती वो वैसे ही लग रही थी, लेकिन जो दूसरी थी ना वो बहुत टेस्टी थी। मामा जो है वो कहती है मैंने मीठा है, मैं फ्रूट्स ले लूँगी, तो मामा ने वाटरमेलन और थोड़े से जो वो फ्रेश फ्रूट्स कटे हुए थे वो ले लिए थे। और मैंने तो जी फ़ायदा उठाया, मैंने कहा आज चीट डे हो रहा है, तो भरपूर चीट डे करते हैं। अब ईद के दिनों में चीट डे चल रहा है हमारा, तो जो वज़न कम किया वापस पूरा करें। लेकिन ये जो पिंक वाला केक मैंने खाया ना, ये बहुत ही डिलिशियस था, साथ में जो ब्लूबेरी केक था वो भी बहुत मज़ेदार था। बस जो वो मूस वगैरह थे ना, उसमें एक चीज़ की कमी थी कि वो जो है ना वो ज़्यादा ठंडे नहीं थे, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थे। अगर ठंडे होते तो और मज़ा आता। तो आप लोगों ने भी कभी बफे जाना हो शारजा
शारजा में तो अल नवाब पे ज़रूर जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा एम्बियंस होता है, सर्विस बहुत अच्छी है, लो स्टाफ बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत टेस्टी होता है। और ये जो कपकेक था ये जो है वो थोड़ा सख्त था, लेकिन आयशा फिर भी जो है वो खा रही थी, फिरनी बड़ी अच्छी थी। तो बस ये इससे हमने एंजॉय किया, फिर हम घर के लिए वापस आ गए, रवाना हो गए और अब इस तरह हमारा जो दूसरा दिन है वो गुजर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर गया था। आपका कैसा गुजरा? आपका भी बेहतरीन गुजरा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।